करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और चेक कैसे करते थे। तो उसमें आप क्या चीज सीखे उसके बारे में। जैसे देखिए आप पहला जो थ्योरम है, ये एक प्रकार से क्या कहते हैं, थ्योरम है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, जैसे कोई भी एक पॉइंट पे जैसे बोल देते हैं ना, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू b, कुछ भी बोल सकते हो, पॉइंट, द लिमिट एट दैट पॉइंट, इन दोनों चीजों के लिए। किस किस के लिए, एक तो दे दिया कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट और एक लिमिट एट दैट पॉइंट दे दिया। समझिए बात। इससे आपको क्या चीज निष्कर्ष निकल के आता है वो समझना है। मान लीजिए कि मान लेते हैं हम f(x) भी एक फंक्शन मान लेते हैं और a क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट है, ठीक है। लिमिट f(x) एग्जिस्ट करेगा, समझेगा, लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट बट f(a) डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी आपके पास हमने क्वेश्चन आता ही है कि जब लिमिट की वैल्यू आप पुट करते हो, LHL और RHL चेक कर रहे हो, तो दोनों चीजें बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब FA का वैल्यू पुट करते हो तो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होते हैं ना। एक तो ये फंडे बनेंगे, दूसरे फंडे क्या बनते हैं कि द वैल्यू ऑफ FA एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसा भी होगा ना, जब लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब वैल्यू एग्जिस्ट कर जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, लिमिट और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर गया लेकिन दोनों बराबर नहीं है। देखिए चौथा पॉइंट, जब लिमिट और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर गया और दोनों इक्वल आ गए। इतने निष्कर्षण आते हैं ना, आप पढ़ते होंगे, एग्जाम वगैरह की तैयारी करते होंगे तो आपका निष्कर्ष आता है, रीजन देना होता है। ये एक प्रकार से IIT का क्वेश्चन टाइप का ही क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बोल दिया कि इसमें से क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष आता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट किया, ठीक है, तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं किया। फिर देखिए अगर लिमिट एग्जिस्ट किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। या तो लिमिट और फंक्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर है, दोनों एग्जिस्ट कर गया। ये चार निष्कर्ष निकल के आएंगे ना। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए समझाने के लिए आपके पास ये पहला क्वेश्चन के लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट बट f(a) डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखे, x-3 किस पॉइंट के लिए है बच्चों, x इक्वल टू 3 के लिए। जब आप x इक्वल टू 3, पहले हम पॉइंट वाली बात कर लेते हैं, जब आप इसमें 3 की वैल्यू डालोगे 9 - 9 3 - 3 क्या आ गया, 0/0, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, इसलिए एग्जिस्ट। देखिए इनडिटरमिनेंट किस किस को कहते हैं ये भी समझ लिए। ये 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ठीक है, 1/इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी पे पावर 0, ये सब जितने भी आते हैं इन अनडिटरमिनेंट फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पे चलते हैं। अब देखिए ये तो पॉइंट पे निकाल लिए, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हो फंक्शन में, इसको लिख सकते हो ना x² - 3², बताइए, अपॉन x - 3, इसको सॉल्व करते हो x + 3 इंटू x - 3, और फिर देखिए x - 3, ये कट गया। अब तो ये सॉल्व हो जा रहा है। अब अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं ये 6 आ जाते हैं, बताइए, लेकिन ये 6 आए और 0, तो पहला फंडा समझ में आया, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि LHL और RHL दोनों इसमें बराबर आएगा, ठीक है, बट f(a) डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझ गए बात को। दूसरा कॉन्सेप्ट वही आएंगे। अब ये देखिए x टेंड्स टू a f(x) f(a) बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। अब देखिए f(x) = x² - 4x में, अब देखिए x = 2 पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया आपको, 3 दे रखा है, मतलब f(a) का वैल्यू। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो x² - 4 अपॉन x - 2 को, इसको सॉल्व करके लिखोगे ना x + 2 इंटू x - 2 अपॉन x - 2, देखिए तो इसकी वैल्यू x + 2 आ गई, और जब 2 की वैल्यू 2 + 3 मतलब 4 आ रही है, ठीक है, LHL और RHL में 4 आ जाएगा। तो फंक्शन तो एग्जिस्ट किया और fa भी एग्जिस्ट किया, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। एक तो 4 है और एक क्या आ रहा है, 4 = 3 बराबर होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पे आप 4 रखिएगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। तो ये फंक्शन देखिए लिमिट x टेंड्स टू f(x) और f(a) बोथ एग्जिस्ट
एंड इक्वल। तो ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये तो हमने थ्योरी की बेसिस से आपको समझा दी कि इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको समझिए। और अब जो नेक्स्ट हम आपको समझाने वाले हैं कि लिमिट में कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और एक एक लेवल से हम चलते रहेंगे जिससे सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अभी हम जो करवा रहे हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि डायरेक्ट आप में आपको क्या है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं। क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और उसमें कुछ भी नहीं करना है, लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। अभी आपको कुछ देर पहले हमने लिमिट निकालना सिखाया, लिमिट का अर्थ समझाया, और लिमिट एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभाओं के बारे में बताया। अब यहाँ से आपके लिमिट के मेन क्वेश्चन चालू होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनल मेथड, एक्सपोनेंशियल मेथड, वो सारे बताएंगे। अभी हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड चलते हैं। देखिए डायरेक्ट इसमें क्या क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व करिएगा। एक्स की वैल्यू 1, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको 1 की वैल्यू पुट, क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। आंसर बताइएगा आप तुरंत, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितने आ जाएंगे, 12। दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू क्या 1 पुट करने हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2, बताइए 1 आ गए। फिर ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, चलो पुट करो इसमें, एक्स जहां जहां है वहां वहां तो 0 ही हो जाएंगे, 0 प्लस 4, जहां जहां एक्स है वहां वहां तो आपको इसमें 0 आ गए, तो क्या आ गए बच्चों 4/2, 2 दूनी 4। देखिए कितना इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। x3, चलिए इसमें वैल्यू पुट करना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सॉल्व कर एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो एक्स की जगह पे, रूट अंडर 2 इंटू 3 प्लस 3 बटे में 3 प्लस 3, ये देखिए 3 दूनी 6 3 9, रूट अंडर 9 अपॉन 6, रूट अंडर 9 आपको पता है 3/6 हो जाएंगे, ये कितने आंसर आ जाएंगे 1/2। यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट करना है x की जगह पे, 1 प्लस 8 अपॉन रूट अंडर 1, और आप लोग को भी पता है कि 8 कितने होते हैं रूट अंडर 9 और रूट अंडर 1, और उन सबको पता है कि 3/1 इक्वल टू 3 हो जाएंगे ना। 9 का वर्ग कितने होंगे रूट 3। अब देखिए लिमिट एक्सटेंस टू, यहाँ पे हम आपको दे दें कुछ भी दे दिया, क्या है एक्सटेंस टू 0 दे दें, ABCD को दें, और यहाँ वैल्यू लिख दिया कांस्टेंट, तो आंसर क्या होंगे बच्चों बताना जरा, ये सबसे बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर जो कांस्टेंट है वही होगा, क्योंकि उस पर दे रखा है ना कितने के वैल्यू 9 आंसर आएगा। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताना है। अभी आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से हम समझाए, और ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। किसमें बताना है बच्चों, कमेंट में बताना है, कि जिससे हमें पता लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ सीखा है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट टॉपिक की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको बना रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ गए, लिमिट सॉल्व करना आ गया, तो अब फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं कि इसको एक शॉर्ट डिटेल आपको समझा देते हैं। जैसे आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करते थे ना, जैसे 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लो, 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, अब नीचे भी 2 दूनी 4 माइनस 4। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आप खुद देखिए 6 4 10, 10 माइनस 10 बटे 4 माइनस 4, मतलब 0/0 का रूप आ जा रहा है, आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ये हम कई बार बता दिए। इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही हम एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं कि ये गलत है, इस तरीके से ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह सॉल्व नहीं होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक डिटेल यहाँ लगाने होंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने होंगे, सॉल्व करके फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको पता ही होंगे, क्या पता है कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, 10th क्लास में पढ़े हुए, कैसे करते हैं बताइए। ये जो 6 होते हैं ना, इसका आप एलसीएम ले लेते हो ना, और यहाँ जो 5 आता है उसका जोड़ और गुना, जोड़ और घटाव, वो आपको क्या आ जाए 5 आ जाए, और गुना करने पे 6 आ जाए। क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर देखिए -3x माइनस 2x प्लस 6, देखिए -3 इंटू -2 करोगे तो 6 आ जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे ना,
देखिए -3 इंटू -2 क्या आ गया, 6 आ गया, और -3 को +2 -2 से जोड़ोगे तो -5 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर आप कॉमन ले लेते हो, x क्या कॉमन लेते हो बच्चों, x कॉमन लेते हो ना, तो x -3 आ जाते हैं। यहाँ से -2 कॉमन लेते हो तो x -3 आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो इससे सॉल्यूशन बनते हैं x -2 और x -3 बन गए। उसी तरीके से ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, नीचे वाले को भी फैक्टर कर देंगे, क्या आ जाएंगे, इसको लिख दोगे 2² बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे x -2 x -3, अब बताओ बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो x +2 इंटू x -2, बताइए ये सॉल्व हो गया। अब बना आपके पास x -3, अब इक्वेशन देखिए कितना सॉल्व होके आ गया, x -3 प्लस x -2। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप लिमिट जब लगाओगे x टेंस टू 2 x -3 अपॉन x +2, आप लगा के देख लो बच्चों, 2 की वैल्यू लगाओगे 2 -3 2 + 2, देखिए बच्चों कितना अच्छा 1/4, ये सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं और अच्छे डिटेल से। यहाँ तो अभी शॉर्ट